हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पैरेलल कर्सर के बारे में बताया था कि पैरेलल कर्सर आप नेस्टेड टेबल में कैसे यूज करके आप अपने लूप को फास्ट कर सकते हो। अब आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में। अब पैरेलल प्रोसेसिंग होता क्या है कि आप क्या करते हो, जो बिग टास्क होता है तो आप क्या करते हो कि उस प्रोसेस को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हो। स्मॉल चंक्स का मतलब होता है कि आप उसको स्प्लिट कर देते हो छोटे छोटे प्रोसेस में। अब छोटे छोटे प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टास्क बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आज यही देखने वाले हैं कि किस टाइप से हम बिग प्रोसेस को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो तो पैरेलल प्रोसेसिंग में जो मेनली हम करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा लार्ज इंटरनल टेबल्स होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं टास्क में। फिर हम क्या करते हैं, उस डिवाइडेड टास्क को यहाँ पे सेपरेट वर्क प्रोसेस को दे देते हैं। तो बाद में अगर प्रोसेस चलने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं कि जब तक हमारा सारा का सारा टास्क फिनिश ना हो हम वहाँ पे वेट करते हैं। वेट करने के बाद जब हमारा टास्क फिनिश हो जाता है हम सारा का सारा रिजल्ट कलेक्ट करते हैं और उस रिजल्ट को आगे हम फर्दर शो करते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि हम बिग टास्क को छोटे छोटे मल्टीपल टास्क में हम कैसे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप SAP वेब के अंदर अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो तो हमारा एक बहुत पुराना टेक्निक है, जिस पुराना टेक्निक को हम बोलते हैं बैकग्राउंड टास्क। तो हमारा पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे कि सपोज अगर हमें बिग डेटा निकालना है तो हम छोटा छोटा जॉब्स बना देते थे और उस जॉब्स को क्या करते थे, बैकग्राउंड में शेड्यूल कर देते थे। डेटा हम एक जगह किसी भी क्लस्टर टेबल में या किसी बफर मेमोरी में स्टोर कर लेते थे या किसी टेबल में स्टोर कर लेते थे और जब हमारा सारा का सारा जॉब फिनिश हो जाता था उस डेटा को हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते थे। ये था हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग विद बैकग्राउंड टास्क। उसके बाद जब हमारा SAP अपग्रेड हुआ तो वहाँ पे हमारा RFC का कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर हमारा एक प्रोसेस था एसिंक्रोनस RFC। एसिंक्रोनस RFC क्या होता है, हमारा ARFC जो होता है, ARFC क्या करता है कि आपके फंक्शन मॉड्यूल का मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। अब सपोज अगर आपके फंक्शन मॉड्यूल का अगर मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है कि आप एक मेथड का, एक क्लास का मल्टीपल इंस्टेंस करके और एक मेथड को बार बार वहां पे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका एक RFC होता है हमारा सिंक्रोनस RFC, इसका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या करता है, आपके फंक्शन मॉड्यूल का मल्टीपल इंस्टेंस बनाता है। उस इंस्टेंस को क्या करता है, वो पैरेलल रन कराता है। पैरेलल रन का मतलब है कि एक ही साथ आपका 6-7 टास्क एग्जीक्यूट होगा और सारा टास्क आपका काम करके एट ए टाइम आपको डेटा देगा। एट ए टाइम वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करोगे और उस डेटा का आगे आप फर्दर जो भी आपको यूज करना है उस डेटा का आप यूज करोगे। अब यहाँ पे जब RFC का कॉन्सेप्ट आया था, RFC को हम रिमोट फंक्शन कॉल बोलते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि फंक्शन मॉड्यूल में आप कैसे RFC का यूज करते हो। तो यहाँ पे हमारा 3-4 RFC का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें से हमारा सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा सिंक्रोनस RFC का था। यहाँ पे सिंक्रोनस RFC में क्या होता है कि रिस्पॉन्स राइट वे, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स जिस टाइम आपने उसको एग्जीक्यूट किया एट ए टाइम आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। बस यहाँ पे एक आपका एसिंक्रोनस RFC जो है इसी का प्रॉपर्टी होता है कि ये आपके फंक्शन मॉड्यूल को पैरेलली रन कराता है। पैरेलल का मतलब है कि आप एट ए टाइम एक ही फंक्शन मॉड्यूल का मल्टीपल इंस्टेंस बनाकर और उस मल्टीपल इंस्टेंस को आप रन करा सकते हो। उसके बाद एक हमारा ट्रांजैक्शनल RFC है। इसका मेनली यूज होता है हमारा डेटा कमिट करने के लिए। कहीं से आप डेटा ला रहे हो और ट्रांजैक्शन को आप कमिट कर रहे हो। उसी टाइप से क्यूड RFC होता है जो आपके ट्रांजैक्शनल RFC है, उस ट्रांजैक्शनल RFC को क्या करता है, क्यूड करता है। मतलब एक के बाद वो एक जॉब, मतलब आप बोल सकते हो स्टेप्स में शेड्यूल कर देता है। तो यहाँ पे हमारा RFC का कॉन्सेप्ट होता है। बट हमारा जो यहाँ पे पैरेलल के लिए यूज होता है ये हमारा यहाँ पे ये सिंक्रोनस RFC का यूज होता है।
और जो हमारा फर्स्ट मेथड है, हम जो बैकग्राउंड टास्क का यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक अनदर प्रोग्राम को कॉल करते हैं और उसको एज ए जॉब शेड्यूल करते हैं। आप इसको एज ए पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड टास्क होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होता है। बट आप क्या करते हो वहाँ पे जस्ट लाइक आप बोल सकते हो एक जुगाड़, कि आपने जुगाड़ लगाया और उसको एक जगह शेड्यूल किया, और बाद में जब डेटा आपका बनकर तैयार हो गया, आपने क्या किया, उस डेटा को कलेक्ट कर लिया। तो इसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड टास्क का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन यूज होता है हमारा असिंक्रोनस आरएफसी है। इसके साथ जो हमारा अभी करेंट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, ये हमारा एक क्लास होता है CL abap पैरेलल। जिस CL abap पैरेलल क्लास का हम यूज करते हैं अपने यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। ये हमारा सबसे मॉडर्न मेथड है। इसका यूज अगर आप पुराने क्लासिकल abap में जाओगे तो क्लासिकल abap में आपको CL abap पैरेलल नहीं मिलेगा। जब से SAP abap का वर्जन 7.5 7.51 आया, तब से आपको CL abap पैरेलल का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले हमारा वहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल के साथ चलता था, कि फंक्शन मॉड्यूल में हम क्या करते थे, फंक्शन मॉड्यूल को एज ए टास्क शेड्यूल करते थे, फिर वहाँ से डाटा हम रिसीव करते थे, रिसीव करके एक जगह कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करने के बाद हम उसको आगे डेटा को फर्दर प्रोसेस करते थे। बट यहाँ पे CL abap पैरेलल आने के बाद आपका काम बहुत इजी हो गया। बहुत एक सिंपल सा एक दो मेथड है जहाँ पे आप क्या करते हो, उस मेथड का यूज करके डेटा आप कलेक्ट करके मल्टीपल टास्क में ऑटोमेटिक आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम CL abap पैरेलल का भी यूज देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम तीनों, जो हमारा एक पुराना जो हमारा बैकग्राउंड टास्क का होता है, उसके बाद हमारा जो ARFC का यूज होता है, और एक हमारा जो क्लास का abap पैरेलल क्लास है, उसका भी हमें यूज देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड से हम कैसे पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करेंगे। अब CL abap पैरेलल जो क्लास है, इसका दो मेथड होता है। ये दो मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक रन है, एक रन इंस्टेंस मतलब इंस्टेंस का है। तो यहाँ पे जो ये दोनों मेथड है, इंस्टेंस ऑफ क्लास की क्लास का आप इंस्टेंस बना के यूज करते हो, या आप क्या करते हो, शेयर डेटा को डायरेक्ट पैरेलल टास्क में आप कॉल करते हो। तो यहाँ पे रन और रन इंस्टेंस का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मतलब मेनली हम इसी का यूज करते हैं, और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टास्क में, मतलब छोटे छोटे चंक्स में आप बोल सकते हो, अपने प्रोसेस को हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग को हम एक एज ए प्रेजेंटेशन से समझते हैं। एज ए प्रेजेंटेशन अगर आपको सिंपल सा समझना हो कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो सिंपल सा समझाने के लिए आपको मैंने एक सिंपल छोटा सा एक एनिमेशन रेडी किया है कि यहाँ पे सपोज ले लो कि आपके पास 100 इनवॉइस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी में आप जाओगे तो वहाँ पे इनवॉइस का एंट्री होता है कि अगर मल्टीपल कंपनी से एज ए PDF हो सकता है, एज ए हार्ड कॉपी हो सकता है, मतलब मल्टीपल फॉर्मेट होता है। जिस मल्टीपल फॉर्मेट में आपके पास एज ए मेल हो सकता है, आपके पास डेटा आता है, उस डेटा को आप क्या करते हो, सिस्टम में पंच करते हो। अब सपोज आपके पास 100 इनवॉइसेज पड़े हुए, जिस 100 इनवॉइसेज का एंट्री आपको सिस्टम के अंदर करना है। अगर ये सारा का सारा टास्क आप किसी एक एम्प्लॉय को एलोकेट कर दोगे कि उसको ये 100 का 100 इनवॉइस का एंट्री करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा ले लोगे, अगर वो एक इनवॉइस का एंट्री कर रहा है और एक इनवॉइस की एंट्री में अगर उसको 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे उसको कितना टाइम लगेगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब 500 मिनट का टाइम लगेगा, तब जाकर सारा का सारा इनवॉइस वो सिस्टम में एंटर कर पाएगा। बट यहाँ पे आपने क्या किया कि इसी 100 इनवॉइस को यहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉय में आपने क्या किया, 5 एम्प्लॉय में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 20 इनवॉइसेज आपने क्या किया, पर एम्प्लॉय दे दिया। अब यहाँ पे हर एम्प्लॉय के पास यहाँ पे कितने इनवॉइस हो गए, तो 20 इनवॉइस हो गए। तो यहाँ पे अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे कि अगर एक इनवॉइस में 5 मिनट अगर आपका लग रहा है, तो यहाँ पे 20 इनवॉइस अगर एक एम्प्लॉय कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब यहाँ पे 100 मिनट में क्या होगा, आपका सारा का सारा इनवॉइस सिस्टम में पंच हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि आपका जहाँ पे 500 मिनट का टाइम लग रहा है, इसको आपने क्या किया कि 5 में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपका 100 मिनट में आपका काम हो गया। तो यहाँ पे सेम हमारा जो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है कि सपोज अगर आपको डेटाबेस से डेटा लेना है और डेटा का जो साइज है बहुत बड़ा साइज है, अगर आप मान लो यहाँ पे कि 10 लाख रिकॉर्ड्स है और 10 लाख रिकॉर्ड्स आपको डेटाबेस से लेना है,
तो यहाँ पे क्या करोगे, आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाओगे या ओपन कर्सर लगाओगे डेटाबेस में, आप डेटा लेने जाओगे। अब 10 लाख रिकॉर्ड के लिए आपको 10 लाख रिकॉर्ड लाना है, आपको टेबल में, इंटरनल टेबल में स्टोर करना है, प्लस आपका ज्वाइन होगा या टेबल से लेने का जो आपका टाइम होगा, हो सकता है आपके प्रोसेस का टाइम लिमिट भी एक्सीड कर जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 10 लाख रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 10 लाख को 5 टास्क में डिवाइड कर दिया, मतलब 1 लाख ईच टास्क कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर 1 लाख रिकॉर्ड लाना है, एट ए टाइम लाना है, आपका जो यहाँ पे 5 टास्क है, 5 टास्क एट ए टाइम मतलब पैरेलल काम करेगा। ये नहीं है कि आपका क्यू में काम कर रहा है कि एक के बाद एक टास्क काम कर रहा है, 5 का 5 टास्क आपका पैरेलल काम कर रहा है। और पैरेलल काम करेगा तो एट ए टाइम क्या करेगा, आपको सारा का सारा डेटा पांचों फास्ट कलेक्ट करके देगा। फिर उस रिजल्ट का आगे जो आपको यूज करना है फर्दर आप उसका यूज कर सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो तीनों मेथड मैंने बताया है, बैकग्राउंड टास्क का, उसके बाद मैंने आपको ARFC का बताया है, और आपको एक मैंने क्लास बताया CLABAP पैरेलल का। मैं अभी आपको तीनों का यूज बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने प्रोग्राम को फास्ट करोगे पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करके। तो अब हम क्या करते हैं, अब आप एडिटर पे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो ओल्ड मेथड था बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का, सबसे पहले हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम AC38 में चलते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है YABAP टेस्ट प्रोग्राम, हम इसको चेंज मोड में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक और रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू सेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे हम AC38 में चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू रिपोर्ट क्रिएट करता हूँ। रिपोर्ट का यहाँ पे हम नाम देते हैं YABAP। अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, बैकग्राउंड टास्क। तो हम यहाँ पे बैक BACK और अंडरस्कोर टास्क, इस रिपोर्ट का हमने नाम बैक टास्क डाल दिया। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड टास्क इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम टाइप एग्जीक्यूटेबल लेंगे, इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाईफाई अपना पैकेज लेते हैं और यहाँ पे हम सेव करते हैं। न्यू हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग देख रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको सेव कर दे रहे हैं। इसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 रिपोर्ट बन गया। एक रिपोर्ट हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड टास्क का है, और सेकेंड जो हम यहाँ पे अब प्रोग्राम, जिस रिपोर्ट के अंदर हम रोज अपना एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम बैक टास्क में आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा हम एग्जाम्पल रखते हैं। बहुत ही सिंपल सा में हम क्या रखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम एक इनपुट पैरामीटर ले लेते हैं। पैरामीटर्स P हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईयर के ऊपर कंडीशन लगाते हैं, PGJHR। टाइप यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको BKPF टेबल का GJHR मतलब ईयर टाइप का ले लिया हमने यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन करते हैं। एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे हम BSAD ले लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम BSAD टेबल। इसके अंदर हमारा कस्टमर का जो क्लियर लाइन आइटम होता है, वो क्लियर लाइन आइटम हमारा BSAD टेबल में होता है। इनटू टेबल, इसको हम स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे T_BSAD टेबल में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेयर का कंडीशन भी लगा देते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर में एक पैरामीटर लिया ईयर का, तो हम क्या करेंगे, इसको ईयर वाइज एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक एक ईयर का डेटा हम इसमें से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेयर ईयर GJHR, और यहाँ पे इक्वल टू हम क्या करते हैं, @
हमारा ऊपर में इनपुट पैरामीटर क्या है, PGHR है। हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, PGHR का वैल्यू इसके अंदर ईयर में पास होगा और इस ईयर का डेटा हमारा TBSAD में स्टोर होगा। यहाँ पे हम एक सिंपल सा लूप भी लगा देते हैं कि इफ डैश इज नॉट इनिशियल, यहाँ पे हम राइट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लूप लगा देते हैं, लूप एट T_BSAD इंटू, इसको हम किसी स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा होगा AS_BSAD और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट स्टेटमेंट में AS_BSAD का हम फील्ड्स ले लेंगे। AS_BSAD में हमारा फर्स्ट फील्ड कंपनी कोड है BUKRS, सेकेंड फील्ड हम यहाँ से ले लेते हैं डॉक्यूमेंट नंबर, थर्ड फील्ड हम यहाँ से ले लेते हैं ईयर का GJHR और यहाँ पे एक और फील्ड हम ले लेते हैं अमाउंट का फील्ड ले लेते हैं BSAD में DMBTR, लोकल करेंसी में हमारा इसमें अमाउंट स्टोर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एंड लूप करेंगे, फिर हम एंड इफ करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया। अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर इसमें हम 2010 अगर हम ईयर डाल रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2010 का जितना डेटा होगा यहाँ पे कंपनी कोड प्लस उसका डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे ईयर प्लस उसका सारा अमाउंट यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारा का सारा डेटा आपका किस ईयर का आ रहा है, 2010 का आ रहा है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईयर चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ पे 15 में देखते हैं 2015 में, तो यहाँ पे 2015 में रिकॉर्ड कम होगा, तो यहाँ पे इतना सारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा रिपोर्ट बन गया जिसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे बस एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। इसके अंदर एक PGHR यहाँ पे एक पैरामीटर भी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस रिपोर्ट को, यहाँ पे जो रिपोर्ट का नेम है हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके चलते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को यहाँ से कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस रिपोर्ट को कॉल करते हैं। तो किसी और रिपोर्ट से वैल्यू कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट लगाते हैं, सबमिट रिपोर्ट नेम विथ, वहाँ पे एक पैरामीटर भी था हमारा P_GJHR इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास कर देंगे। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर देते हैं 2010। इसको अभी हम पैरामीटर से चेंज कर देंगे। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, अब पैरामीटर का वैल्यू पास कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक मेथड होता है यहाँ पे रिटर्न का, यहाँ पे एंड रिटर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा उस रिपोर्ट को, वो रिपोर्ट अभी जो हमने यहाँ पे बनाया था, मैं इस पर डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ कि जो हमारा ईयर वाइज यहाँ पे BSAD से डेटा शो कर रहा था, इसको यहाँ पे हम इस रिपोर्ट से एक दूसरे रिपोर्ट से, मतलब जो हमारा टेस्ट प्रोग्राम रिपोर्ट है, यहाँ से कॉल कर रहे हैं और यहाँ से उसके पैरामीटर में, इसका पैरामीटर कौन है, PGHR, यहाँ पे इसमें हम वैल्यू पास करेंगे। ये वैल्यू इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को मिलेगा और सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, ये डेटा निकाल कर यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा उस रिपोर्ट को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैरामीटर लेते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन, यहाँ भी हम सेम टाइप का GJHR रखते हैं फॉर, यहाँ पे BKPF का जो ईयर है GJHR, हम यहाँ पे BKPF का GJHR पास कर देते हैं। यहाँ पे एरर लेगा हमारा, क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल के साथ इसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे BKPF को हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे हमने एक इनपुट पैरामीटर ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इनपुट पैरामीटर से लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि
यहाँ पे रेंज में ईयर लेना है और रेंज के ईयर को क्या करना है, एक एक करके पास करना है इस रिपोर्ट के अंदर। और इस रिपोर्ट को क्या करना है, हर एक साल के लिए डेटा के लिए हमें शेड्यूल करना है कि एक साल का डेटा हम क्या करेंगे, एक जॉब के अंदर, मतलब एक बैकग्राउंड जॉब के अंदर हम यहाँ पे शेड्यूल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं। वाइल हम यहाँ पे क्या करते हैं, SOGGHR हमारा यहाँ पे इनपुट पैरामीटर है। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर इसके अंदर हाई एंड लो, जो आप यहाँ पे हाई वैल्यू डालोगे, HIGH इसका एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट के अंदर वो आपका वैल्यू स्टोर होगा। तो हम यहाँ पे चेक करें, अगर हाई ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर हमारे लो का है तब तक लूप चले और इसके बाद ये लूप हमारा बंद हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस लो को +1 भी करते रहना होगा, तभी ईयर जैसे 2010 है तो 11 होगा +1 के बाद, फिर +1 के बाद 12 होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लो इक्वल टू लो +1 कर देते हैं और नीचे हम एंड वाइल कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इस लूप को बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमारा रिपोर्ट सबमिट होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हार्ड कोडेड वैल्यू है इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब लो में क्या होगा, हमारा 2010 अगर हम पास करते हैं तो 2010 जाएगा। 2010 का डेटा हमारा इस रिपोर्ट को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो बैक टास्क रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट क्या करेगा, इस ईयर के लिए यहाँ से डेटा सिलेक्ट करेगा और उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप में +1 करते रहेंगे तो 10 के बाद 11 होगा। लूप कब तक चलेगा, अगर सपोज यहाँ पे हमने 2015 दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 6 ईयर्स के लिए एक एक साल का यहाँ पे लूप चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हमारा ये जो हो गया, हमारा ये सिंपल सा प्रोसेस हो गया। अगर इस सिंपल सा प्रोसेस को हमको देखना है तो क्या करना है, यहाँ पे सेव करते हैं, इसको हम एक बार एक्टिवेट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे मैं 2010 डाल देता हूँ, यहाँ पे 2015 डाल देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आपका डेटा प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ। अब बैक करोगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, 11 का मतलब आपका लूप +1 हो गया। फिर जब आप बैक करोगे फिर आपका 12 का डेटा कॉल हो रहा है। फिर जब आप बैक करोगे यहाँ पे आपका 13 का डेटा कॉल हो रहा है। फिर जब आप बैक करोगे यहाँ पे 14 का हो रहा है। फिर जब आप करोगे 15 का हो रहा है। मैंने क्या लगाया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब वहाँ पे आपका लो का वैल्यू क्या हो गया होगा, 16 हो गया होगा। तो यहाँ से हमारा कंडीशन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लूप लगा दिया। अब हमको इस लूप को चलाना कहाँ पे है, तो जॉब में चलाना है। तो यहाँ पे जॉब के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा पैटर्न में जाओगे। जॉब ओपन का शायद जॉब ओपन ही होता है, जॉब ओपन, हाँ जॉब ओपन होता है। आप इसको यहाँ से जॉब ओपन ले लो। ये हमारा एक फंक्शन मॉड्यूल होता है जॉब ओपन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा हमारा इसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पैरामीटर आ रहा है। हमें यहाँ पे एक जॉब काउंट चाहिए, इसका हमें यूज करना है। यहाँ पे जॉब नेम चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब कुछ यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, जो नहीं चाहिए। ग्रेड है, यहाँ पे जो वैल्यू आपका मैंडेटरी होता है वो ग्रेड आउट नहीं होगा। ये सारा आपका ग्रेड है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आप चाहो तो यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आप इसका यूज करो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके दो ही यहाँ पे पैरामीटर का यूज करते हैं। फर्स्ट है जॉब ओपन और यहाँ पे जॉब काउंट है। हम क्या करते हैं, इसको एक बार सेव करते हैं। इस फंक्शन मॉड्यूल पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट पैरामीटर में चलते हैं। जॉब नेम किस टाइप का है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेटा कीवर्ड से क्या करते हैं, यहाँ ऊपर में डेटा एलवी जॉब नेम टाइप, हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। सेकेंड हमें क्या चाहिए, जॉब काउंट चाहिए। फिर से हम इस पे डबल क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट में था काउंट, यहाँ पे कहाँ गया, काउंट है हमारा। हम इसको कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं, ऊपर में डेटा हमारा यहाँ पे कीवर्ड है LV जॉब काउंट टाइप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट स्क्रीन है, इसके बाद यहाँ पे हमारा लूप चल रहा है। हम क्या करते हैं, इसको LV जॉब नेम को यहाँ पे पास करते हैं जॉब नेम में, और जॉब काउंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनकमेंटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने जॉब काउंट को अनकमेंटेड कर दिया। ये वैल्यू हमारा ये फंक्शन मॉड्यूल रिटर्न करेगा, और जॉब नेम जो है ये वैल्यू हमें पास करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई हार्ड कोडेड वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ लूप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जॉब नेम इक्वल टू हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले जॉब अंडरस्कोर, यहाँ पे हम क्या करते हैं एंड, और यहाँ पे हम इसका इंडेक्स पास कर देते हैं। इंडेक्स पास करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे SY इंडेक्स पास कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जॉब अंडरस्कोर लूप का जो इंडेक्स होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऑटोमेटिक लूप चलता रहेगा। हम एक काम करते हैं, इंडेक्स नहीं पास करके हम क्या करते हैं, ईयर पास कर देते हैं। वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पे हमारा जॉब अंडरस्कोर, और इस ईयर के लिए हमारा एक जॉब बन जाएगा। जॉब नेम हमारा यहाँ पे जॉब ओपन हो गया, और यहाँ पे जॉब काउंट करता रहेगा। हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं। ये हमारा जॉब ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा रिपोर्ट से हम यहाँ पे डेटा कॉल कर रहे हैं, जो डेटा हमारा वहाँ पे प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब कॉल कर लेते हैं, जॉब क्लोज करना है हमको। तो यहाँ पे आकर जॉब यहाँ पे क्लोज ले लेते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जॉब काउंट हमें रखना है, जॉब नेम हमें रखना है। हम क्या करते हैं, जॉब नेम यहाँ से नीचे कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे जॉब काउंट भी हम नीचे कॉपी कर देते हैं। ये दोनों हमारा मैंडेटरी पैरामीटर है। यहाँ पे कुछ और हम रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, हमें नहीं चाहिए। जॉब नेम हो गया, लास्ट स्टार्ट डेट हो गया, लास्ट स्टार्ट टाइम हो गया। यहाँ पे स्टार्ट इमीडिएटली हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स कर देते हैं, मतलब इसका वैल्यू ट्रू कर दे रहे हैं। इस पैरामीटर का हम यूज कर लेते हैं। इसके ऊपर हमें कोई नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे नीचे हमें कोई और पैरामीटर चाहिए, हम एक एक करके चेक कर लेते हैं एक बार। वर्कडे काउंट डायरेक्शन सर्वर नहीं चाहिए हमारा। यहाँ पे अब तो एक्सेप्शन है, हम इस सब को हटाते हैं यहाँ से, और नीचे हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे सिंपल सा हमारा अब यहाँ पे कोड हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट पैरामीटर लिया, इसके लिए हमने यहाँ पे वाइल लूप चलाया। वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं, जॉब प्लस ईयर को यहाँ पे कॉन्केट कर रहे हैं, और उससे हम यहाँ पे जॉब नेम बना लिया। जॉब को हमने ओपन किया, जॉब नेम और जॉब का काउंट 1 2 जो आएगा, हम इसमें जॉब का काउंट जो है हमारा जॉब ओपन वहाँ से रिटर्न करेगा कि कितना नंबर ऑफ जॉब वहाँ पे शेड्यूल हो गया। यहाँ पे उस रिपोर्ट को कॉल करेगा, और रिपोर्ट को कॉल करने के बाद क्या करेगा, फिर जब वो रिपोर्ट बैकग्राउंड में शेड्यूल हो जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, जॉब को क्लोज कर देगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एक बार चेक करते हैं कोई एरर नहीं है। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम 10 और यहाँ पे हमने 15 ले लिया। हमने यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिया। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। डेटा हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा गलत लग गया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे
AC38 करते हैं। यहाँ पे हमने जॉब तो शेड्यूल कर दिया, हमारा बैक टास्क है, हमारा प्रोग्राम का कहाँ है। हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे जो आपको एंड रिटर्न आप करा रहे हो इसको, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई जॉब करोगे और यहाँ पे आपका जॉब का नेम कहाँ पे है, हमारा LV जॉब नेम है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, LV जॉब नेम पास कर देते हैं और यहाँ पे हमारा जॉब नंबर कहाँ पे स्टोर है, तो जॉब का काउंट हमारा यहाँ पे जो रिटर्न करेगा हमारा सिस्टम, यहाँ पे हमने क्या किया, काउंट पास कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी हमने क्या किया, उस रिपोर्ट को बैकग्राउंड में शेड्यूल किया है, आउटपुट हमारा यहाँ पे नहीं आया। हम यहाँ से क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एक न्यू सेशन लेते हैं, हम चलते हैं जॉब चेक करते हैं। SM37 करोगे आप यहाँ पे, SM37 में जॉब, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे जॉब और ईयर से वहाँ पे सारा का सारा जॉब नेम बनाया था। एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जॉब क्रिएट हुआ है, जॉब 2010 और यहाँ पे 15 तक हमारा यहाँ पे इतना सारा जॉब बना है। अब यहाँ पे जो आपका स्पूल लिस्ट है, जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका टाइप है, तो अब ऐप लिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना डेटा देख सकते हो। 10 का डेटा है, हमने किसको ओपन किया था, यहाँ पे अगर हम 15 को ओपन कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारा 15 का डेटा होगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि हर एक ईयर के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक जॉब बना दिया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे जॉब में एक छोटा छोटा टास्क बना सकते हो और हर एक ईयर के लिए आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल करके बैकग्राउंड में आप डेटा स्टोर करा सकते हो। अब हो सकता है कि बैकग्राउंड में हमने क्या किया था, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट लिखा था, बट आप हो सकता है कि किसी बफर में स्टोर करा दो। बफर में स्टोर कराने के लिए जब मैंने आपको डेटा क्लस्टर का वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से आप टेम्पोररी मेमोरी में डेटा को सेव करके एक लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हो। उसी टाइप से आप किसी टेबल में डेटा सेव करा सकते हो, किसी मेमोरी में सिलेक्ट करा के आप किसी और रिपोर्ट से उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे राइट मैंने बस आपको दिखाने के लिए वहाँ पे राइट स्टेटमेंट लिया था। और एक और बात है कि ये आपका पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं है, ये मेथड मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि हमारा बैकग्राउंड टास्क मेथड है, जिसका बहुत पहले, बहुत टाइम हो गया जिसके पहले हम इसका यूज करते थे, जो हमारा लॉन्ग SQL स्टेटमेंट था उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ये हमारा बैकग्राउंड टास्क का मेथड हो गया। अब इसी में हम क्या करते हैं, अपने सेकेंड मेथड पे चलते हैं। सेकेंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड मेथड होता है हमारा एसिंक्रोनस RFC का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को एसिंक्रोनस वाले कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जॉब का हमें यूज नहीं है। चलो सबसे पहले हम एक बार एक फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ से न्यू सेशन लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल के लिए हमें क्या करना है, AC37 करना है। अब AC37 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमें एक फंक्शन ग्रुप का नीड होगा। हमने कोई फंक्शन ग्रुप, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे गोटू में जाते हैं, फंक्शन ग्रुप में जाते हैं, हम एक फंक्शन ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन ग्रुप का हम नाम डाल देते हैं YFG _ यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए फंक्शन ग्रुप बना रहे हैं, पैरेलल प्रोसेस के लिए। तो P प्रोसेस ले लिया हमने। यहाँ पे इस फंक्शन ग्रुप का नाम है YFG P प्रोसेस। हम इसको एक बार कॉपी भी कर लेते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। यहाँ से भी हमने इसको सेव कर दिया। हम इसी ट्रांजैक्शन में सेव कर देते हैं इसको, सॉरी ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन मॉड्यूल बनाते हैं YFM बैक
अंडरस्कोर टास्क, यहाँ पे अंडरस्कोर RFC भी कर देते हैं, जिससे हमें क्लियर होगा कि बैकग्राउंड टास्क RFC के थ्रू हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फंक्शन ग्रुप, अभी हमने बनाया था, और इस फंक्शन मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन हम डाल देते हैं यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक बार सेव करके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शन ग्रुप को जाकर एक बार एक्टिवेट करोगे, AC80 करोगे। AC80 में आप क्या करोगे, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप, आपका जो फंक्शन ग्रुप है आप अपने फंक्शन ग्रुप का नाम डालकर एंटर करोगे, आपका फंक्शन ग्रुप यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। आप इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से क्या करोगे, इसको एक्टिवेट कर दोगे। यहाँ पे क्या बता रहा है आपका कि आपने इस फंक्शन ग्रुप को लॉक करके रखा है। कहाँ गया हमारा फंक्शन ग्रुप, हम यहाँ से इसको नॉन एडिटेबल कर देते हैं अभी थोड़े टाइम के लिए, और यहाँ से हम इसको पहले एक्टिवेट कर लेते हैं। हमारा फंक्शन ग्रुप एक्टिवेटेड हो गया। अब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, यहाँ पे हम इसको एडिट मोड में करते हैं। अब यहाँ पे हम पैरामीटर में क्या करते हैं, इंपोर्ट में हम पैकेज ले लेते हैं, और एक पैरामीटर हम वहाँ पे ईयर का यूज कर रहे थे, यहाँ भी हम क्या करते हैं, इनपुट पैरामीटर है हमारा, यहाँ पे ईयर के लिए हम क्या करते हैं, P_ईयर, यहाँ पे P_ पैरामीटर ईयर ले लेते हैं। अब हमारा पैकेज का टाइप क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे पैकेज का टाइप हमारा I होगा, इंटीजर होगा, ईयर हमारा GGHR होगा। हम यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करते हैं। हमारा पैकेज यहाँ पे पास बाई वैल्यू, हम दोनों को क्या करते हैं, पास बाई वैल्यू करके यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट पैरामीटर ले लिया, अब हमें एक्सपोर्ट पैरामीटर लेना है। एक्सपोर्ट पैरामीटर में हम क्या करते हैं, टेबल ले लेते हैं, यहाँ पे टेबल BSAD ही ले लेते हैं। यहाँ पे टाइपिंग, यहाँ पे हम BSAD टाइप का बना रहे हैं, तो यहाँ पे लाइक BSAD कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हम पास बाई वैल्यू कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एट्रीब्यूट का आपका टैब है, एट्रीब्यूट वाले टैब में यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल की जगह आपको इसको RFC करना है, मतलब आपको रिमोट अनेबल्ड मॉड्यूल करना है। यहाँ पे आप इसको स्टार्ट इमीडिएट रखो, या आपको डिले करना है तो आप डिले कर सकते हो, बट यहाँ पे ये जो आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे रिमोट अनेबल्ड मॉड्यूल सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे हम आते हैं टेबल में, यहाँ पे सोर्स कोड में आते हैं, हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्सर मेथड लेते हैं। तो डेटा हम यहाँ पे सबसे पहले कर्सर बनाते हैं, लोकल कर्सर l_cursor CUR कर्सर टाइप, यहाँ पे कर्सर टाइप का होगा। नीचे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे इस कर्सर को, ओपन कर्सर। हमारा कर्सर कौन सा है, एल कर्सर है। एक कर्सर हमारा किसके लिए ओपन होगा, फॉर, सिलेक्ट करते हैं, वहाँ भी हमने BSAD टेबल सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम BSAD। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी बफर में डेटा नहीं स्टोर करेंगे, तो बाईपासिंग बफर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैरामीटर लिया यहाँ पे इंपोर्ट में, यहाँ पे आप देखोगे इंपोर्ट में हमने ईयर का एक इनपुट पैरामीटर लिया है। तो यहाँ पे सोर्स कोड में हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेयर GGHR इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पैरामीटर का वैल्यू पास कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा कर्सर ओपन हो गया। ये क्या करेगा, BSAD से सारा का सारा डेटा इस ईयर के लिए सिलेक्ट करेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे, मैंने आपको कर्सर वाला वीडियो जब डाला था तो उसमें आपको बताया था कि क्या क्या करना है।
आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे कि इफ़ कर्सर इज नॉट इनिशियल। अब इसको एंड इफ से हम बंद करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे लूप चलाएंगे कि वाइल एक कर्सर जो है हमारा इज नॉट इनिशियल, नॉट इनिशियल तक हमारा लूप चलेगा। और वाइल को हम क्या करते हैं, एंड वाइल से बंद करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लूप चला दिया। अब लूप में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, वैल्यू फेच करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फेच नेक्स्ट कर्सर। यहाँ पे हमारा कर्सर कौन सा है, एल कर्सर है हमारा। इनटू टेबल, सॉरी हम यहाँ पे इनटू टेबल नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं अपेंडिंग टेबल कर देते हैं कि डेटा इसमें अपेंड होता रहेगा। अब यहाँ पे हमने कोई टेबल लिया है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, BACD के टाइप का एक टेबल भी यहाँ पे बना देते हैं। लोकल टेबल BACD टाइप टेबल ऑफ BACD। यहाँ पे हमने क्या किया कि इंटरनल टेबल बना दिया। अपेंडिंग टेबल LTBACD। पैकेज साइज हमारा क्या होगा, पैकेज साइज हमने यहाँ पे इंपोर्ट पैरामीटर से यहाँ से लिया है, तो आई पैकेज कर देते हैं। जो पैकेज साइज हम वहाँ से प्रोग्राम से पास करेंगे वो पैकेज साइज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कर्सर डेटा लेना शुरू कर दिया। अब इसको हम कब तक चलाएंगे इस कर्सर को, इफ SY सब RC नॉट इक्वल टू 0 तक चलेगा, जब तक ये 0 नहीं हो जाए हमारा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंड इफ करेंगे इसको, और यहाँ पे हमारा एंड इफ हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें करना है, कर्सर को क्लोज करना है, क्लोज कर्सर। हमारा कर्सर कौन सा है, L__ कर्सर है। हम इसको पेस्ट करके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे मतलब सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल में कर्सर ओपन किया। यहाँ पे जो पैकेज साइज हम पास करेंगे उस पैकेज साइज के लिए क्या करेगा, इस ईयर के लिए हम वहाँ से ईयर पास करेंगे अपने प्रोग्राम से और पैकेज साइज पास करेंगे। तो इस ईयर के लिए, इस पैकेज साइज के लिए BACD टेबल से डेटा यहाँ पे निकालेगा और इस डेटा को LTBACD टेबल में स्टोर करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक लगाते हैं कि इफ टेबल इज नॉट इनिशियल, तो हम यहाँ पे एंड इफ लगाते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं, हमने क्या किया था यहाँ पे, अच्छा हमने इसको एक्सपोर्ट में ले लिया था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हमें इसको एक्सपोर्ट में नहीं रखना है, हमें यहाँ पे टेबल जो हमारा यहाँ पे टैब है हमें टेबल में रखना है। यहाँ पे हम एक टेबल ले लेते हैं, PT BACD यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। हम क्या करते हैं, BACD यहाँ पे हम लाइक लगा देते हैं। इसको हम यहाँ पे ऑप्शनल कर लेते हैं और इस PT BACD में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले सेव कर लेते हैं। सोर्स कोड में आते हैं, यहाँ पे PT BACD इक्वल टू हमारा यहाँ पे LTBACD का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा चला गया पैरामीटर के अंदर, और यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फ्री कर देंगे। हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इसको फॉर्मेटेड करते हैं और सेव कर देते हैं। सिंपल सा है कि इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन मॉड्यूल बनाया। यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल में हमने क्या किया, फर्स्ट चेंजेस जो हमने एट्रीब्यूट में किया, यहाँ पे रिमोट अनेबल्ड बनाया है और यहाँ पे स्टार्ट इमीडिएट रखा है। यहाँ पे इंपोर्ट में हमने क्या किया, 2 पैरामीटर लिया है, हमारा पैकेज पैरामीटर जिसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1000 रख देता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा यहाँ पे 1000 ले लेगा। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ईयर को ऑप्शनल बना देते हैं। अगर ये ऑप्शनल नहीं रहेगा, अगर हम वहाँ से वैल्यू नहीं पास करेंगे तो ये एरर ले लेगा। तो हम यहाँ पे इसको ऑप्शनल बना देते हैं। यहाँ पे हमने एक ईयर ले लिया, टेबल में हमने क्या किया, PT BACD टेबल ले लिया जो BACD टाइप का होगा, और सोर्स कोड में हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कर्सर ओपन किया है।
कर्सर को यहाँ पे ओपन किया इस टेबल से डेटा सिलेक्ट करने के लिए ईयर वाइज, जो ईयर हम वहाँ से पास करेंगे। कर्सर को हमने चेक कर लिया कि इनिशियल नहीं हो, फिर यहाँ पे वाइल लूप लगाया, कर्सर चलना शुरू होगा। 1000 अगर हम वहाँ से पास करते हैं तो 1000 के पैकेज में क्या करेगा, इस टेबल से डेटा लेगा और इस जो हमारा इंटरनल टेबल है इसको अपेंड करता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उस इंटरनल टेबल के वैल्यू को यहाँ पे हम बाहर यहाँ पे टेबल से क्या करेंगे, बाहर मतलब जहाँ भी हम फंक्शन मॉड्यूल कॉल करेंगे वहाँ पे डेटा हमें वहाँ पे मिल जाएगा, PT BSAD का डेटा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं और इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक RFC फंक्शन मॉड्यूल बन गया। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। हमारा प्रोग्राम किस में था, ये हमारा क्या है, अच्छा ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम बंद करते हैं। इसका हमने एग्जांपल देख लिया है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करते हैं। अभी हमने क्या किया था, बैकग्राउंड टास्क के लिए यहाँ पे जॉब में इसको हमने कॉल किया था, यहाँ पे सबमिट को, यहाँ पे हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसके जगह यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे हमें जॉब ओपन या जॉब यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हमारा वाइल लूप चल रहा है, यहाँ पे हमारा इनपुट पैरामीटर है, इस इनपुट पैरामीटर पे लूप चल रहा है। यहाँ पे जॉब की जगह अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, टास्क करते हैं। यहाँ पे LV टास्क नेम कर देते हैं। हम इसको यहाँ पे कैरेक्टर 15 ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें जॉब काउंट नहीं चाहिए, जो पैरामीटर हमें चाहिए होगा हम यहाँ पे बाद में यहाँ पे डेटा से डिक्लेयर कर लेंगे। अब क्या करते हैं, हम इस फंक्शन मॉड्यूल को पहले यहाँ पे पैटर्न में चलते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आगे स्पेस आ गया, इसको ओके करते हैं। अब इसके अंदर हमने कौन कौन सा पैरामीटर लिया था, अब यहाँ पे टेबल जो है, एक टेबल आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, RFC से पहले टास्क शेड्यूल करने वाले हैं लूप चलाकर, तो यहाँ पे हम टेबल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे पैकेज क्या करते हैं, हम 1000 ही रखते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमने वहाँ पे 1000 रखा था। ईयर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चला रहे हैं तो हम इसी को ईयर के अंदर पास कर देते हैं। अब यहाँ पे जो चेंजेज हमें चाहिए, हमें चेंजेज मिल गया। यहाँ पे जॉब नेम नहीं है, यहाँ पे LV टास्क नेम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चेंज हो गया हमारा। यहाँ पे हमने फंक्शन मॉड्यूल कॉल कर लिया, लूप हमारा जो इनपुट पैरामीटर है इनपुट पैरामीटर पे चल रहा है। अब यहाँ पे टास्क अंडरस्कोर ईयर से हमारा यहाँ पे टास्क नेम बनेगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन मॉड्यूल को हम कॉल करेंगे। अब यहाँ पे जो कॉल फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो फंक्शन को, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट न्यू टास्क। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करने वाले हैं। पर फंक्शन मॉड्यूल को मैंने आपको क्या बताया था, असिंक्रोनस कॉल करने वाले हैं, मतलब मल्टीपल टास्क में कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा टास्क नेम है LV टास्क नेम, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक ईयर के लिए एक नया टास्क हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लाइन दोगे स्टार्ट न्यू टास्क, मतलब फंक्शन मॉड्यूल से जो डेटा आएगा वो इस ईयर के लिए क्या होगा, एक टास्क बन जाएगा। तो इसी टाइप से अगर आप यहाँ पे 6 ईयर या 10 ईयर्स या 15 ईयर्स दे रहे हो, 15 ईयर्स के लिए यहाँ पे 15 टास्क बन जाएगा। बट आप यहाँ पे याद रखना, आप अपना वर्क प्रोसेस बिल्कुल चेक करना, क्योंकि बहुत सारा जो SAP सिस्टम होता है वहाँ पे 5 to 10 वर्क प्रोसेस ही जो होता है एट ए टाइम यहाँ पे इस टास्क के लिए हमारा काम करता है। तो आप कोशिश करना कि अपना वर्क प्रोसेस का लिमिट बढ़ा कर रखना, जिससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे कोई एरर नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्ट न्यू टास्क, मतलब हमारे फंक्शन मॉड्यूल है, इसको इस ईयर के लिए हमने यहाँ पे जो टास्क का नेम दिया है, इस टास्क के लिए क्या करेगा, यहाँ पे स्टार्ट करेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेकेंड क्या होता है कि आप डेस्टिनेशन देते हो, कि डेस्टिनेशन इसका जो है टास्क का आप कहाँ देना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज आपने कोई SM59 से कोई
अलग डेस्टिनेशन बनाया है, जिस डेस्टिनेशन पे आप डेटा को वहाँ पे iDoc टेस्ट फाइल में उस डेटा को वहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, उस डेस्टिनेशन का नाम दे दोगे। नहीं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेस्टिनेशन इन ग्रुप यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, फर्स्ट में स्टार्ट न्यू टास्क, एक नया टास्क स्टार्ट होगा। ये टास्क आपका कहाँ पे, किस डेस्टिनेशन पे चलेगा। अब यहाँ पे अगर पैरेलली आपका मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होगा तो मल्टीपल टास्क के लिए आपको कोई ना कोई डेस्टिनेशन बताना है। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिया। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है, डिफ़ॉल्ट या नन का मतलब होता है यहाँ पे कि आप इसी सर्वर पे, जिस एप्लीकेशन सर्वर पे आपका SAP इंस्टॉल है, आप उसी सर्वर का उसको डेस्टिनेशन दे रहे हो। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, परफॉर्मिंग करोगे। अब परफॉर्मिंग में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सब रूटीन का नाम देना है। मैं क्या करता हूँ, सब रूटीन का नाम ले लेता हूँ F_result डेटा ऑन एंड ऑफ टास्क। अब यहाँ पे हमने ऑन एंड ऑफ टास्क क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने फंक्शन मॉड्यूल कॉल किया था, यहाँ से मैंने नीचे से टेबल हटा दिया था। टेबल क्यों हटा दिया था कि यहाँ पे आप क्या करोगे, इस लूप के अंदर सिर्फ आप टास्क शेड्यूल करते जा रहे हो। मतलब यहाँ से सिर्फ आप पैरामीटर में वैल्यू जो आपका ईयर है, ईयर पास करते जा रहे हो आप फंक्शन मॉड्यूल को। वो फंक्शन मॉड्यूल क्या करेगा, उस ईयर के लिए डेटा निकालते जा रहा है। यहाँ पे हम कोई भी डेटा रिसीव नहीं कर रहे हैं। मतलब रिसीव का मतलब डेटा हम इस फंक्शन मॉड्यूल से किसी टेबल या कहीं भी हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक्सपोर्टिंग का पैरामीटर रखा है। यहाँ पे हम पैकेज का साइज दे रहे हैं, ईयर दे रहे हैं। अब क्या करेगा, इस ईयर का डेटा उस टेबल से निकालेगा और पूरे डेटा को क्या करेगा, वो एक टास्क में वहाँ पे प्रोसेस करेगा। उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जब हम वहाँ पे रिजल्ट के लिए कॉल करेंगे तो रिजल्ट में हमें रिटर्न करेगा। अब रिजल्ट में कैसे कॉल करना है मैं भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस फंक्शन मॉड्यूल में स्टार्ट न्यू टास्क, सबसे पहले हमने टास्क स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद हमने डेस्टिनेशन बता दिया। अब यहाँ पे हमने एक सब रूटीन का नाम दे दिया। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। इस सब रूटीन पे आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। ये आपको क्रिएट करने के लिए बोलेगा। आप अपना प्रोग्राम ले लो, मेन प्रोग्राम, यहाँ से आप ओके कर दो। यहाँ पे नीचे क्या होगा, आपका ये सब रूटीन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा रिजल्ट डेटा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सा है, आपने क्या किया, इस फंक्शन मॉड्यूल के मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेटेड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक टास्क, मतलब ऐसे हमने क्या किया, कॉन्केट किया, टास्क प्लस यहाँ पे ईयर के कॉम्बिनेशन में हमने एक टास्क बनाया। उस टास्क को हमने यहाँ पे पास किया। अब एक यहाँ पे टास्क हमारा शेड्यूल होगा। टास्क कहाँ पे शेड्यूल होगा, किस डेस्टिनेशन पे, हमारे एप्लीकेशन सर्वर पे। और एक परफॉर्म हमारा रिजल्ट कहाँ पे देगा, तो रिजल्ट के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिजल्ट डेटा एक सब रूटीन ले लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपका ये टास्क चलेगा, स्टार्ट न्यू टास्क से जब चलेगा, तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू टास्क से चलने के बाद ये डेटा यहाँ से क्या करेगा, एफ रिजल्ट डेटा से कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जब तक जितना भी टास्क इसने शेड्यूल किया है, अगर सारे टास्क से इसने डेटा जब तक कलेक्ट नहीं करेगा तब तक वो डेटा आपको शो नहीं करेगा। तो क्या करेगा, हर एक जॉब से डेटा कलेक्ट कर लेगा। जब एक जगह डेटा कलेक्ट हो जाएगा फिर वो डेटा लाकर आपको दे देगा। अब डेटा यहाँ पे हम कलेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस हो गया है डबल, इसको सिंगल कर देते हैं। अब ऊपर जो हमारा यहाँ पे वाइल लूप चल रहा है, आपका क्लियर है कि यहाँ पे एक फंक्शन मॉड्यूल कॉल हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं रिजल्ट डेटा के अंदर। अब रिजल्ट डेटा में आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लोकल टेबल ले लेता हूँ। यहाँ पे लोकल टेबल हम यहाँ ऊपर भी एक ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ GT BSCD टाइप टेबल ऑफ BSCD, और नीचे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लोकल टेबल BSCD टाइप टेबल ऑफ BSCD। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्लोबल टेबल ले लिया, यहाँ पे हमने एक लोकल टेबल ले लिया। अब यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन मॉड्यूल है, कॉल फंक्शन जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन मॉड्यूल को मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से कॉल करता हूँ। यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, सॉरी पैटर्न में जाएंगे। यहाँ पे ये फंक्शन मॉड्यूल पहले से हम यहाँ से ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इसके अंदर हमें एक्सपोर्टिंग, जहाँ से हम डेटा भेज रहे हैं, क्योंकि ऊपर में हमने इसको भेज दिया, इसने डेटा यहाँ पे बना लिया है। अब डेटा को देने के लिए क्या करेगा, मतलब परफॉर्मिंग कब करेगा, जब टास्क एंड हो रहा है, मतलब डेटा जब वहाँ पे इसने फंक्शन मॉड्यूल ने बनाकर रख लिया, डेटा उसको किसी टेबल को देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा नीचे वाला सब रूटीन कॉल होगा, फिर हम उस टेबल से डेटा लेने जाएंगे। तो डेटा हम कहाँ पे लेंगे, LTBSAD में लेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से अनकमेंटेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे अनकमेंटेड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन मॉड्यूल के ऊपर आप करोगे रिसीविंग रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन, हमारा नीचे है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉल फंक्शन जो है आप यहाँ से बस कॉल हटा दो, ऊपर से बस आप यहाँ से फंक्शन रिमूव कर दो। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिसीविंग रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन, और यहाँ पे आपका फंक्शन नेम हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि डेटा दे रहा है, यहाँ से आपका डेटा रिसीव हो रहा है। अब आपका डेटा LTBSAD में आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक एक ईयर का जो डेटा है आपके LTBSAD में आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपेंड लाइन्स ऑफ LTBSAD टू GTBSAD कर दोगे। ऊपर में हमने एक टेबल ले रखा है GTBSAD, सॉरी यहाँ पे हमने एक ऊपर में टेबल लिया था शायद, हाँ GTBSAD हमने यहाँ पे टेबल ले रखा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको GTBSAD कर दोगे। अब GTBSAD में हमारा LTBSAD का ईयर वाइज डेटा यहाँ पे GTBSAD में स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कोड को थोड़ा फॉर्मेटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये टास्क चल रहा है, एंड वाइल तक हमारा ईयर वाइज चलेगा और सारा का सारा डेटा लाकर हमारे यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे हम इस कंडीशन को कब तक चलाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वेट करना होगा। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, वेट, क्योंकि हो सकता है कि किसी टास्क में टाइम लगे। तो आप यहाँ पे डालोगे वेट अंटिल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैगिंग के लिए, कि हम उसके वैल्यू को बस चेक करेंगे। एल वेट फ्लैग ले लेते हैं एक, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एल वेट फ्लैग। कहाँ गया हमारा, वेट अंटिल एल वेट फ्लैग इक्वल टू x। बस एक हमारा एक ट्रू करने का एक कंडीशन है, कि जब तक, मतलब इसका मेन मीनिंग है कि जब तक सारा का सारा टास्क हमारा पैरेलल चल ना जाए, सारा का सारा टास्क से रिजल्ट आ ना जाए। मतलब इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि आपका किसी ईयर में डेटा कम हो, किसी ईयर में डेटा ज़्यादा हो। तो हो सकता है कि 3 टास्क आपका पहले, सपोज आपने किसी को 10 इन्वाइस दिए काम करने के लिए, किसी को आपने 15 या 16 दे दिए, तो उसको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि जब सबका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। तो हम चेक करेंगे इफ़ GTBSAD इज नॉट इनिशियल, क्योंकि सारा का सारा डेटा हमारा कलेक्ट होकर इसी के अंदर आ जाएगा। डेटा हमने यहाँ पे कलेक्ट कहाँ पे किया है, एंड इफ डेटा कलेक्ट करना मैंने आपको यहाँ पे नीचे बताया कि हमने यहाँ डेटा रिसीव किया है LTBSAD में, और इसको हमने यहाँ पे क्या किया, अपेंड कर दिया है। तो सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पहुँच जाएगा GTBSAD में। हम इसको यहाँ से सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि हमारा 0, अच्छा यहाँ पे आपको देना होगा यूजिंग, आप यहाँ पे टास्क नेम का यूज कर रहे हो, तो यूजिंग टास्क नेम। यहाँ से हम इसको फिर से सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम कर्सर रख के इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2010, यहाँ पे 2015, पता नहीं हमारा कितना वर्क प्रोसेस लिमिट क्या है, क्योंकि हमारा टेस्ट सर्वर है। यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया, लगता है रिजल्ट हमारा आ गया। यहाँ पे बहुत फास्ट आपका काम करता है। यहाँ पे आप देखोगे 4322 रिकॉर्ड हमारा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल में एक बार चलते हैं BSAD में।
AC16N करते हैं। यहाँ पे BSAD टेबल लेते हैं। हमने ईयर यहाँ पे कहाँ है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे है। हमने चलाया था 2010 से 2015 के लिए। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, एक काउंट जो आ रहा है इसको डिलीट करके एक बार एग्जीक्यूट करना होगा। यहाँ पे आ रहा है 4322। अब हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कितना रिकॉर्ड आ रहा है हमें, 4322। यहाँ पे आ रहा है हमारा 4322, मतलब एग्जैक्ट रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। हम यहाँ से क्या करते हैं, बैक करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया फंक्शन मॉड्यूल के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या क्या किया था, हमने एक एफएम बनाया था, एक फंक्शन मॉड्यूल बनाया था। उस फंक्शन मॉड्यूल को मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने कर्सर से डेटा फेच करना स्टार्ट किया था। कर्सर में हमने क्या किया था, इंपोर्ट पैरामीटर से पैकेज और ईयर हमने लिया था। यहाँ पे एट्रीब्यूट में हमने क्या किया था, इसको रिमोट अनेबल्ड किया था। यहाँ पे टेबल में हमने जो डेटा रिटर्न करेगा वो डेटा हमने PT BSAD में स्टोर किया था। उसके बाद एक कर्सर क्या करेगा, एक कर्सर क्या होगा, यहाँ पे ईयर के लिए चलेगा, सारा डेटा यहाँ पे LT BSAD में स्टोर करेगा और डेटा हमारा PT BSAD से हमें यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जब यहाँ पे एक टास्क शेड्यूल होगा तो यहाँ पे जब सारा का सारा ईयर के लिए टास्क शेड्यूल हो जाएगा, तो सारा टास्क शेड्यूल हो जाने के बाद वो सारा डेटा जैसे जैसे टास्क वहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा, हमें यहाँ पे डेटा रिसीव होता जाएगा। उस डेटा को हमने GT BSAD में सेव कर लिया। तो मतलब सिंपल सा है कि आप यहाँ पे क्या करो कि बहुत सारा ह्यूज डेटा है, आपका 10 लाख रिकॉर्ड है, 20 लाख रिकॉर्ड है, तो आप उसको स्मॉल टास्क में ब्रेक कर दो और स्मॉल टास्क में ब्रेक करके इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज कर सकते हो फंक्शन मॉड्यूल के थ्रू। और आप उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उस डेटा को बहुत ही कम टाइम में आप कॉल कर सकते हो। तो ये था हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग फंक्शन मॉड्यूल के थ्रू। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ CLab ऐप पैरेलल। तो अब हम यहाँ पे CLab ऐप पैरेलल का यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस एग्जांपल को हम यहाँ पे रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम रहने देते हैं। एक बार हम सेव करके इसको नॉन एडिटेबल करते हैं। हम न्यू यहाँ से सेशन लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस न्यू सेशन में सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एक क्लास क्रिएट करना बता रहा हूँ। ऐसे बहुत छोटा सा हम क्लास क्रिएट करेंगे और ज़्यादा मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले AC24 से हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई भी प्लेलिस्ट डाला नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वो क्लास जो मैंने आपको बताया था CLab ऐप पैरेलल, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। डिस्प्ले करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि दो मेन हमारा यहाँ पे मेथड होता है, एक रन है, एक हमारा रन इंस्टेंस है। हम इसका मेनली यूज करते हैं दोनों का अपने प्रोसेस को हम यहाँ पे पैरेलल बनाने के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे और भी आपको यहाँ पे मेथड होगा जिसका हम यहाँ पे डिफरेंट यूज करते हैं। मैं आपको इसके बारे में जब क्लास मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जब प्लेलिस्ट डालूंगा इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। बट आप इसका यूज कैसे करोगे पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि पैरेलल प्रोसेसिंग में आप इजीली कैसे इस क्लास का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे रन ENST मतलब हमारा इंस्टेंस का या रन का यूज। अब यहाँ पे आप जाओगे इसमें एट्रीब्यूट के अंदर तो देखोगे इसके बहुत सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे सपोज आप टास्क यहाँ पे बना रहे हो तो टास्क शेड्यूल करना है, यहाँ पे आपका रन ID क्या होगा, यहाँ पे कब आपको टास्क को अवॉर्ड करना है, मतलब बहुत सारा यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट मिलेगा। इसी टाइप से जब आप टाइप्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका बहुत सारा जो टेबल टाइप होता है, यहाँ पे बहुत सारा टेबल टाइप मिलेगा। इस टेबल टाइप का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो जो भी डेटा हमें टेबल से लेना होता है कि सपोज आपने कोई प्रोसेस चलाया, उस प्रोसेस से कोई डेटा रिटर्न हो रहा है, तो उस रिटर्न डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे इसी टाइप्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सपोज यहाँ पे इन
इन पैरामीटर है, यहाँ पे आपका आउट पैरामीटर है। आउट इंस टैब है इंस्टेंस के लिए, यहाँ पे इन है इंस्टेंस के लिए टैब है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे ग्रीन बटन जो दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो होता है टाइप इसका हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा कि ये जो टेबल टाइप है किस टाइप का, स्टैंडर्ड टेबल ऑफ, आप देख रहे हो टी टास्क INST टाइप का। इसी टाइप से अगर आप आउटपुट देखोगे यहाँ पे हमारा इंस आउटपुट जो है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका टाइप पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका रेफरेंस में इसका भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लास से इसी टाइप को, यहाँ पे जो टाइप आ रहा है इसी टाइप को डायरेक्ट आप क्लास से भी कॉल कर सकते हो। तो ये हमारा CL ABAP पैरेलल क्लास है। अब इसका कैसे यूज करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर हम चलते हैं। CL ABAP हमारा पैरेलल है, यहाँ पे हमारा इंस टैब है। हम यहाँ पे एक बार इंस टैब को ओपन करते हैं। यहाँ पे किस टाइप का है, द टेबल टाइप ऑफ टास्क, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। ये हमारा किस टाइप का, टाइप ref2 हमारा एक इंटरफेस है। हम इस इंटरफेस को यहाँ पे इंटरफेस को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम बैक हो रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं YCL, इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं बैक। यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि ये टास्क हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करता है, आपके जितने भी, सपोज मैं यहाँ पे 6-7 ईयर्स के लिए चला रहा था तो 6-7 ईयर्स को क्या करेगा, ऑटोमेटिक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देगा। तो इसको मैं देता हूँ YCL ABAP P टास्क, मतलब यहाँ पे पैरेलल टास्क है। तो यहाँ पे YCL ABAP पैरेलल टास्क हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। क्लास में इस क्लास का नाम हम डाल देते हैं पैरेलल क्लास, पैरेलल प्रोसेसिंग क्लास कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, कोई भी चेंजेज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे पैकेज हमारा YFI है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। यहाँ से हमारा एक क्लास यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे मेथड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरफेस में आते हैं। यहाँ पे इंटरफेस में मैंने एक इंटरफेस कॉपी किया था वहाँ पे ABAP पैरेलल का, जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ रेफरेंस में टाइप में। इस पे जब भी आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और इंटरफेस कॉल होगा, ये हमारा सीरियलाइज ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्ट आप पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हो उसको हम यहाँ से सीरियलाइज करते हैं। तो ये इंटरफेस आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमारा यहाँ पे 2 इंटरफेस हो गया। अब इस इंटरफेस के अंदर हमारा एक मेथड होता है डू, जिस डू के अंदर आप क्या करोगे कि अगर कोई भी, अगर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसको आप डायरेक्ट रेफरेंस, अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसी इंटरफेस का यूज करोगे, आप अपना इंटरफेस बना सकते हो, आप अपना यहाँ पे बहुत सारा मेथड क्रिएट कर सकते हो, उसको भी आप कॉल कर सकते हो। बट मैंने अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो प्लेलिस्ट नहीं डाला, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे सिंपल रखा है कि आप को यहाँ पे सिंपल सा समझ में भी आ जाए और हम इसका यूज भी आपको बता सके। तो इसके लिए यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, इस डू पे डबल क्लिक करना है। ये डू यहाँ पे आपका कॉल हो गया, मेथड आपका। अब इसके अंदर आपको कोडिंग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि 1-2 हमें वेरिएबल चाहिए। तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट में चलते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले ईयर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर ईयर ले लेते हैं। यहाँ पे इसका हमारा इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा, विजिबिलिटी पब्लिक होगा, और यहाँ पे किस टाइप का होगा, तो हमारा GJAHR टाइप का होगा। तो हमने यहाँ पे ईयर ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई टेबल देख लेते हैं एक बार हम, क्योंकि हमने BSAD, BSID, BKPF बहुत यूज कर लिया है। एक बार हम क्या करते हैं, चलते हैं, हमारा एक टेबल है AC डोका, हम AC डोका में देख लेते हैं कि डेटा है या नहीं है। यहाँ पे AC डोका में अच्छा खासा डेटा है हमारा। यहाँ पे नंबर ऑफ हिट्स 500 आ रहा है, मतलब डेटा इससे ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी का यूज कर लेते हैं AC डोका का। हम यहाँ पे एक न्यू और सेशन लेते हैं।
AC11 करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे AC डोका का टेबल टाइप चाहिए होगा। हम AC डोका को कॉपी करते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप, यहाँ पे Y AC डोका, यहाँ पे टाइप कर देते हैं इस Y AC डोका टाइप, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, टेबल टाइप का क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं AC डोका टेबल टाइप, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन टाइप ऑफ AC डोका कर देंगे। मैंने आपको टेबल टाइप क्रिएट करना बता रखा है, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल टाइप क्रिएट हो गया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक और पैरामीटर होगा, पैरामीटर टेबल AC डोका। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 एट्रीब्यूट ले लिया, एक हमारा ईयर का एट्रीब्यूट है, ये भी सेम इंस्टेंस होगा, पब्लिक होगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो टाइप जो अभी हमने बनाया था वो टाइप हमने यहाँ पे दे दिया। अब इस टेबल टाइप का ये हमारा PT AC डोका हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंटरफेस दे दिया जो हमने कॉपी करके लाया था वहाँ से, एट्रीब्यूट में हमने यहाँ पे ईयर और PT AC डोका दे दिया। यहाँ पे हमें मेथड में डू पे बस डबल क्लिक करना है, यहाँ पे हमें बस एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम AC डोका इनटू टेबल। हमने कौन सा टेबल लिया था यहाँ पे एट्रीब्यूट में, हम यहाँ से एट्रीब्यूट से उस टेबल का नेम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे P ईयर हमारा ईयर का फील्ड है, हम यहाँ पे मेथड में आते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, इनटू टेबल कर देते हैं PT AC डोका। यहाँ पे फिर हम वेयर के कंडीशन में GJHR ईयर इक्वल टू, यहाँ पे हम ईयर डाल देते हैं, P_ईयर हमारा वहाँ पे एट्रीब्यूट में फील्ड है, हम यहाँ से फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर है नहीं, हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। एक बार हम यहाँ से भी एक्टिवेट करते हैं, अगर कोई क्लास या कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्टिवेटेड नहीं होगा, सारा हमारा एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इस क्लास को एक्टिवेट कर दिया। अब क्लास एक्टिवेटेड है हमारा, अब इस क्लास को हम कॉपी करते हैं, यहाँ से हम न्यू सेशन लेते हैं, यहाँ पे हम AC38 में एक नया रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रिपोर्ट बना रखा है इससे हो सकता है हमें रेफरेंस के लिए कुछ डेटा लेना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे अभी चेंज नहीं करते इस रिपोर्ट में, हम एक नया रिपोर्ट ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे Y abap, यहाँ पे CL abap पैरेलल प्रोसेस, ये हमारा यहाँ पे रिपोर्ट हो गया। हम इसको क्रिएट करते हैं, क्लास पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टाइप एग्जीक्यूटेबल रखेंगे, इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। ये रिपोर्ट हमारा यहाँ पे क्रिएटेड हो गया। यहाँ पे हमने क्लास कॉपी कर रखा है, यहाँ पे हम इस क्लास को पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक न्यू सेशन लेके उस क्लास, जो मैंने आपको कौन सा क्लास बताया था, AC24 में चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्लास था CL_abap, यहाँ पे हमारा CL abap पैरेलल क्लास था, इसको हम डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे टाइप्स में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए ये दोनों टाइप्स का यूज करने वाले हैं। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कहाँ पे है, ये हमारा प्रोग्राम है, हम यहाँ पे इस पे एंटर करते हैं। यहाँ पे डेटा कीवर्ड लेते हैं, डेटा, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप, कौन सा क्लास था हमारा, CL abap
कंट्रोल स्पेस बार करते हैं। हमारा क्लास कहाँ गया, CLab ऐप पैरेलल, यही क्लास है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहीं से रेफरेंस दे देते हैं क्योंकि इसी क्लास से हम इसको कॉपी करके लाए थे। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे, ये हमारा इनपुट का है, हम यहाँ पे आउटपुट का रेफरेंस दे देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इंटरनल टेबल डिक्लेयर कर दिया इस क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप का ही। थर्ड हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंटरनल टेबल ले लेते हैं, टेबल AC डोका टाइप टेबल ऑफ AC डोका। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार कोड फॉर्मेटेड कर देते हैं। अब इस क्लास टाइप का हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल टेबल इन और आउट का दोनों का हमने क्या किया, यहाँ पे इंस्टेंस टेबल बना लिया। अब हमारा यहाँ पे इंस्टेंस टेबल क्रिएट हो गया। अब ये हमारा सबसे पहले हमारा जो क्लास है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। इस क्लास को इनिशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा कीवर्ड ले लेते हैं। इसका नाम हम डाल देते हैं येलो पैरेलल इक्वल टू न्यू। इस क्लास का नाम क्या है, CLab ऐप पैरेलल। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे अभी सेव कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हम यहाँ पे न्यू क्लास बनाए थे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा, इसका भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमारा एक क्लास क्या था, ptask, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। येलो ऑब्जेक्ट है हमारा, ptask टाइप रेफ टू एक क्लास। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। एक बार हम सेव करके सिंटेक्स चेक करते हैं, कोड को फॉर्मेटेड भी कर देते हैं। यहाँ पे कोई हमारा सिंटेक्स एरर नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने जो अपने प्रोग्राम इससे पहले फंक्शन मॉड्यूल के साथ बनाया था, यहाँ पे हमें सिलेक्ट ऑप्शन चाहिए ईयर के लिए और ये लूप भी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चाहिए होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रोग्राम में कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हमारा लूप आ गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। टास्क का हमारा यहाँ पे यूज है क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा टास्क क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको टास्क बना दिया, येलो ptask। अब यहाँ पे एरर लेगा कि इसका अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो इसको हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा येलो, यहाँ पे एल हमारा डिलीट हो गया है शायद, येलो अब ptask इक्वल टू न्यू। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को, नहीं नीचे है हमारा ये, इसको हम यहाँ पे, अब इसको हमने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया येलो ptask के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर लिया था, यहाँ से हम कंट्रोल स्पेस बार कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था इसका पैरामीटर, p ईयर इक्वल टू, हम यहाँ पे जो लो में वैल्यू है, क्योंकि हमें ईयर पास करना है वहाँ पे AC डोका से डेटा निकालने के लिए, तो हमने यहाँ से क्या किया, ईयर पास कर दिया। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस्ड हो गया, यहाँ पे हमारा ईयर पास हो गया। अब क्या करेंगे, हम अपेंड लगाएंगे और ये जो हमारा क्लास है, इस पूरे क्लास को हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे। अपेंड टू, हमारा यहाँ पे इनपुट का ऑब्जेक्ट कौन सा है, टी इन वाले में हम इसको यहाँ पे अपेंड कर देंगे। यहाँ पे हमारा प्लस हो रहा है, यहाँ पे हमें इस टास्क का नीड नहीं है। सिंपल सा है कि यहाँ पे हमारा लूप चला, लूप में हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेट किया और इसका जो पैरामीटर था, जो यहाँ पे p ईयर हमने बनाया था, उसमें क्या किया, ईयर पास कर दिया। अब AC डोका से जो भी हम ईयर पास करेंगे उस ईयर के लिए
डेटा निकालेगा। और ये जो हमारा येलो अबैप पी टास्क है, ये हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे टीन मैंने आपको दिखाया था इफ़ अबैप पैरेलल जो हमारा इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर इसका रेफरेंस आ जाएगा, मतलब वहाँ से जो भी डेटा होगा एक एक टास्क में डिवाइड होके सारा आपका यहाँ पे वो इस टेबल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, टास्क क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा आपका काम होगा कि आपने टास्क तो बना दिया, बट टास्क को क्या करना है, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है वैल्यू में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब ये हमारा हो गया फर्स्ट कि हमने यहाँ पे मल्टीपल टास्क क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, हम इसको एक बार यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब इस टास्क के इनपुट को हम कन्वर्ट करने वाले हैं, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे, रन इंस्टेंस। मतलब जब तक आप रन इंस्टेंस इस क्लास का एग्जीक्यूट नहीं करोगे, यहाँ पे जो येलो पैरेलल क्लास है हमारा CL अबैप पैरेलल का, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम कॉल करेंगे। कौन सा मैंने आपको मेथड बताया था वहाँ पे मैंने आपको जो मेथड बताया था वो रन इंस्टेंस है। ये क्या करेगा, इंस्टेंस सेट करेगा, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है, क्लास के ऑब्जेक्ट में आपने जो वैल्यू वहाँ से फेच किया टास्क वाइज, वो टास्क वाइज आपने मल्टीपल टास्क क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, उसका इंस्टेंस क्रिएट करोगे। इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा इसका एक्सपोर्टिंग का पैरामीटर होगा। एक्सपोर्टिंग के पैरामीटर में इसमें इन टैब होगा। इन टैब में आप क्या करोगे, पास कर दोगे आपका यहाँ पे इन टैब कौन सा है जिसके अंदर हम इसको अपेंड कर रहे हैं, ये हमारा इन टैब है, हमने इसको यहाँ पे पास कर दिया, सिंपल सा है। फिर आप यहाँ पे इंपोर्टिंग लोगे। इंपोर्टिंग का हमारा यहाँ पे आउट टैब होता है। अब आउट टैब में अब यहाँ पे अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो तो इसका इंस्टेंस सेट करने के बाद कहीं ना कहीं आपका रिटर्न करेगा, इसी के लिए हमने यहाँ पे आउट टैब लिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउट टैब में स्टोर कर लेंगे। सिंपल सा हमने क्या किया, यहाँ पे हमें इसको इस टाइप से क्लोज करना है। यहाँ पे हमने आउट टैब में इसको स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको अब यहाँ पे आपका डेटा सारा का सारा डेटा कहाँ पे आ गया, आउट टैब वाले में आ गया। अब यहाँ पे आप चेक करोगे इफ डैश इज नॉट इनिशियल, आपने यहाँ पे चेक कर लिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनडिव भी लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पे लूप लगाओगे, लूप एट डैश असाइनिंग फील्ड सिंबल। एक क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप फील्ड सिंबल के साथ ही एक्सेस कर सकते हो। असाइनिंग फील्ड सिंबल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। टी के जगह में यहाँ पे एफएस कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड लूप करेंगे। और यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को चेक कर लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इसके अंदर इफ डैश, इसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होगा वो आपका INST के अंदर होगा। इज असाइंड, अगर ये असाइंड है तो इंट इफ कर लेंगे। अब सिंपल सा हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जितना भी हमारा आउटपुट में टास्क क्रिएट होगा, हर एक टास्क के लिए हमारा यहाँ पे लूप चलेगा, ऑब्जेक्ट चेक करेगा। और ऑब्जेक्ट चेक करने के बाद हमारा यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, पी टास्क में क्या करेंगे, हम इसके वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कास्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा INST है, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमारा जो टेबल हमने ऊपर कौन सा लिया था, TSCDO का लिया था। TSCDO का में हम यहाँ पे इक्वल टू हमारा कौन सा क्लास है, पैरेलल टास्क का जो क्लास है, यहाँ से हम कॉल कर लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट। अब आराम से यहाँ से हमारा ये टेबल कॉल हो जाएगा। हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं और नीचे हम इसको चेक कर लेते हैं, एंटर करते हैं। इफ डैश इज नॉट
इनिशियल डिफ करते हैं, यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऊपर से एक बार बता देता हूँ, क्लास मैंने क्रिएट किया था, क्लास में कुछ नहीं था, एक हमने सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट डाला था। ऊपर हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे क्लास का ही जो टेबल टाइप था उसके रेफरेंस से बना लिया। एक इंटरनल टेबल बनाना था क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे डेटा चाहिए था। उसके बाद हमने क्या किया, इस क्लास का जो अब पैरेलल क्लास में मैंने क्या बोला था कि हम डेटा जब लेने जाते हैं तो पैरेलल क्लास का यूज करते हैं छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने के लिए। तो हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर जो क्लास हमने क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रखा है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ये मैंने आपको पहले बताया था कि हम इनपुट पैरामीटर लेंगे, लूप चलाएंगे, +1 करते जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप के अंदर ही इसका न्यू ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट करते हैं। अगर आप ऊपर क्रिएट कर दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमेशा न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर न्यू इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेगा तो आपका मल्टीपल टास्क जो होगा वो एक ही टास्क को बार बार ओवरलैप करता जाएगा। तो आपको यहाँ पे न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना है। ईयर में हमेशा आप न्यू ईयर भेजोगे। अगर आपने 2010 भेजा है, फिर 11 भेजोगे, 12 भेजोगे, उसके लिए डेटा निकालता जाएगा और इसके अंदर स्टोर करेगा। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे जो रन इंस्टेंस है, इसके इंस्टेंस मतलब इसके डेटा को यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके अंदर टास्किंग के लिए कॉल करोगे, मतलब पैरेलल टास्क के लिए कॉल कर लोगे। अब इसका हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। आपको यहाँ पे टेबल का डेटा निकालना है, तो टेबल के डेटा के लिए क्या करना है, फिर आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है टीडो का, हमने क्या किया, उसी को यहाँ पे क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया और यहाँ पे आपका वो टीडो का हमने क्या किया, इस क्लास के अंदर से उसको कॉल कर लिया। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, लूप के अंदर इस टीडो का में सारा का सारा डेटा क्लब होकर मिल जाएगा, मतलब छोटा छोटा टास्क बनेगा। फिर हम लूप चला के क्या करेंगे, उस वैल्यू को इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो डेटा आएगा, आगे आपको जहाँ भी अपडेट करना है आप उसका फर्दर प्रोसेस करते रहो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करके सिंटेक्स चेक करते हैं कि एरर क्या बता रहा है। BKPF का ये अननोन है। अच्छा, यहाँ पे हमने हो सकता है ऊपर टेबल BKPF नहीं लिया होगा, यहाँ पे टेबल्स BKPF भी आपको लेना है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिर से चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। हम इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा वाइल लूप चल रहा है इसको हम देख रहे हैं। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे 2010 और यहाँ पे हम क्या करते हैं 15 डालते हैं। या हम इसको क्या करते हैं 25 तक कर देते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं इसको हम। यहाँ से डेस्कटॉप 3 में चलते हैं। अब सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि हम टास्क हमारा कैसे डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा ईयर कौन सा है, 10 है, इसके लिए चला। इसने क्या किया, इसको यहाँ पे पास कर दिया ईयर को। अब यहाँ पे जैसे ही इसका ईयर पास होगा, यहाँ पे आपका इसके अंदर जाओगे तो एक टास्क आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपका एक टास्क क्रिएट हो रहा है। आप यहाँ पे जाओगे तो ईयर इसके अंदर पास हुआ, इसके अंदर हो सकता है कोई डेटा नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका 0 आ रहा है इस ईयर के लिए। अब यहाँ पे फिर हम आते हैं डेस्कटॉप 3 पे। इसी टाइप से हमारा यहाँ पे सेकेंड टास्क भी काम करेगा। अब यहाँ पे अब जाओगे आप तो यहाँ पे 2011 हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जाओगे आप, मतलब इस टाइप से आपका ++। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे कर्सर सेट करता हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से फिट करते हैं। अब यहाँ पे आप आओगे, कहाँ पे हमारा इंस्टेप, तो इसके अंदर 16, मैंने 10 से 25 तक चलाया था, तो 16 ईयर्स का डेटा यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे जाओगे, सब में चेक करते जाओगे। यहाँ पे सबसे लास्ट में हम आते हैं, 25 में डेटा होगा हमारा। इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे डेटा, अच्छा डेटा अभी तक हमने वहाँ पे रिट्रीव नहीं किया, हम आउटपुट से रिट्रीव करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने टास्क डिवाइड किया है। अब यहाँ पे हमारा इसके अंदर जो हमारा आउटपुट टैब है, ये हमारा डेटा वहाँ से इंस्टेंस कर लिया होगा। हम इसको बंद करते हैं। आउटपुट कहाँ है, हमारा आउटपुट है, आउट टैब है। अब हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इसमें डेटा है, इसमें डेटा
आपका है 1331 रिकॉर्ड है, मतलब इसमें डेटा आपका आउट में, क्योंकि फर्स्ट में जो हमारा जो इन वाला है वो हमारा क्या करता है कि टास्क बनाता है। डेटा कलेक्ट कब होगा, जब आप ये वाला जब मेथड रन कराओगे तब आपका क्या होगा, टास्क से डेटा कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्या होगा कि आपने क्या किया, मल्टीपल टास्क बना दिया और टास्क चल रहा है। जब ये चलेगा आपका रन इंस्टेंस करेगा, ये आपका कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लूप चला के इसके अंदर आप स्टोर करते जाओगे। मैं अब यहाँ से हटा के इसको फिट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जब आओगे आपका तो डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा का सारा डेटा आपका कॉल हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार ये फिट करता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ। सिंपल सा है, क्योंकि क्लास का यूज जब आप करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जो हम फंक्शन मॉड्यूल का यूज करते हैं या बहुत पहले जो हम बैकग्राउंड प्रोसेस का यूज करते थे, और बैकग्राउंड प्रोसेस के अंदर वो पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है। उसको हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ जस्ट लाइक बोल सकते हो जुगाड़ लगाकर आप उसको क्या करते थे, पैरेलल टाइप का बनाते थे। बट यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल जो होता है वो प्रॉपर आपका पैरेलल प्रोसेसिंग का काम करता है। पर अभी जो हमारा न्यू वेब में चल रहा है, यहाँ पे हम क्लास का यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लास को ही दे दोगे, वो क्या करेगा, छोटा छोटा मल्टीपल टास्क बना देगा जितना भी आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 16 ईयर्स के लिए क्रिएट किया, 16 टास्क बना दिया, सारा डेटा कलेक्ट करके हमारा क्या किया, इसने टेबल में यहाँ पे डाल दिया। तो ये बहुत सिंपल सा है कि आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, यहाँ पे CLab ऐप पैरेलल क्लास का यूज करके यहाँ पे आप डेटा को, यहाँ पे आप पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज कर सकते हो। ये सारा एग्जाम्पल आप एक बार खुद से करके देख सकते हो।